तो उसके ऊपर ये जो वर्कशॉप है उसका जो बेस है इज़ मेनली ऑन द बिलीफ सिस्टम्स. सो डेवलपिंग ऑफ इंसाइट, by developing insight, developing of a right attitude and mindfully implementing of the right attitude, that is the समन्वय वर्कशॉप. ओके. तो 3 मेजर उसमें वर्कशॉप्स रहती है मेरी. छोटी छोटी वर्कशॉप्स बहुत रहती है, स्पेशली जैसे कि वीमेंस डे है, तो वीमेंस डे के लिए मैंने 2 वर्कशॉप बनाई है. एक है सप्तपदी. तो सप्तपदी का यहाँ पे वर्कशॉप का मेरा मीनिंग है गेटिंग मैरिड टू योर ओन सेल्फ. ग्रेट. दैट इज सप्तपदी. और अखंड सौभाग्यवती जो है, तो अखंड सौभाग्यवती इज अगेन अ संस्कृत वर्ड. बहुत सुंदर मीनिंग है कि जिसका मीनिंग है अखंड मतलब हमेशा, और सौभाग्यवती मतलब आप हमेशा सक्सेसफुल बने रहो. जिसका मिस इंटरप्रिटेशन हमारी सोसाइटी में हो गया है कि आप हमेशा सो यू शुड लिव लेस देन योर हस्बैंड. वो एक आपका सौभाग्य अखंड रहे. इट्स सच अ डर्टी ब्लेसिंग दैट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड. तो अखंड सौभाग्यवती का जो रियल मीनिंग है लड़कियों की लाइफ में, उसको प्रेजेंट करती है एक दूसरी जो मेरी वर्कशॉप है, वो अखंड सौभाग्यवती है. ओके. सो ऐसी छोटी छोटी वर्कशॉप्स रहती है. फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए तो लिविंग लाइफ आफ्टर 60, वो एक अलग वर्कशॉप है कि हाउ डिफरेंटली यू नीड टू नाउ थिंक, वो एक अलग वर्कशॉप. सो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी वर्कशॉप्स रहती है. लेकिन माई वर्कशॉप्स आर mainly introspective workshop because there is no one thumb rule when it comes about mind. हम खुद के लिए भी एक थंब रूल नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक सिचुएशंस में हमारे अप्रोचेस अलग हो जाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन स्टेट ऑफ माइंड भी हम लोग फील अलग करते हैं, है ना. तो एक थंब रूल किसी के लिए नहीं होता है. बट व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, एक जनरल पैटर्न बाहर आती है कि मेरा ये पैटर्न है कि भी मेरे को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. वेरी कॉमन है ना. आई फील हर्ट वेरी फास्ट, और आई फील ऑफेंडेड वेरी फास्ट. आई टेक थिंग्स पर्सनल, या यू नो लॉट ऑफ शुड्स एंड मस्ट कि मुझे इतना सक्सेसफुल होना ही है, देन ओनली आई एम कंसिडर टू बी मोस्ट सक्सेसफुल. तो ये जो शुड्स एंड मस्ट जो है हमने हमारे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है, एंड हेंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी लिव इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर आइडियल सेल्फ एंड आवर रियल सेल्फ. वो दो चीज़ कभी मैच ही नहीं होती और पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है. सही बात. तो ये जो है गिविंग अ सिंक्रोनिटी ऑफ द आइडियल एंड द रियल सेल्फ इज माय बेस ऑफ एवरी वर्कशॉप. फिर वो मेरे बच्चों के लिए है या इट्स फॉर वीमेन और फॉर मैन और फॉर एवरीवन. माय ओनली गोल इज हाउ कैन आई डेवलप दिस synchronity in their mind about their ideal and real self, and hence giving them a conflict free mind. Great, ma'am. You are doing a great job by doing all these workshops and one-to-one counseling, and thank you for that. Thank you so much. So इसके अलावा मैम कुछ आप 3 ऐसे टिप्स दीजिए जो कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने घर पे बैठ करके अपनी डेली लाइफ में बिना कोई वर्कशॉप या काउंसलिंग को अटेंड किए बिना वो घर पे बैठ करके कर सके. Perfect. You are always your own counselor. The best counselor in the world is your own conscious. सही. जब आप खुद को तराशना सीख लेते हो तो you don't need anyone. तो 3 टिप्स जो है उसमें 1 डेफिनेटली एट फिजिकल लेवल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज. ओके. कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट एवरीवन टू एक्सरसाइज 20 मिनट बेसलाइन प्लस वॉट एवर यू कैन. क्योंकि इनिशियल 20 मिनट्स जो होती है दैट इज ओनली योर हार्ट एक्सरसाइज. उसके ऊपर आप जो भी एक्सरसाइज करोगे, it is like taking an extra pill of happy hormone in your mind.
सही कहा। तो इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको नेचुरली गॉड ने दिया है। और एक्सरसाइज भी आप ये जिम में इतने बड़े बड़े पैसे ना दो, सिर्फ वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 25 मिनट्स, आप अपने आप को एंटायरली डिफरेंट देखोगे। Along with the physical exercise of simple walking that I suggest, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जिम में जा सकते हो, लेकिन आप अगर पैसे देकर जिम में भी जा रहे हो तो आपको पैसे देकर विटामिन डी की टेबलेट भी खानी पड़ेगी। ओके। उससे अच्छा बेहतर है कि सुबह उठ के बाहर हल्की सी धूप में 7:30 पौने 8 के बीच में आप 25 मिनट्स का वॉक करके घर लौट के अपना काम शुरू करो। सो विटामिन डी एंड वॉकिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट फिजिकल लेवल फॉर ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ टू फंक्शन। ओके, सो ये विटामिन डी हमें सूर्य की किरण से भी मिलता है। सो आप ये कह रहे कि सूर्य की किरण से ही मिलता है। ओके, कोई फूड में नहीं है, या तो फिर आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी। बट विटामिन डी इज द, or rather deficiency of vitamin, I'll put it this way, deficiency of vitamin D is one of the major reason for depression. ओके। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास डिप्रेसिव थॉट्स वाला कोई आता है एंड आई स्टेबिलाइज विटामिन डी और वो यूं बाहर निकल जाता है और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड करेक्टिंग ऑफ विटामिन डी इज द की टूवर्ड्स राइट मेंटल हेल्थ। तो पहले के ज़माने में ये जो सूर्य नमस्कार जो है ना, तो सूर्य नमस्कार जो बोलते हैं, यार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, तो जो लोग डिप्रेशन वाले रहते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि सॉरी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, ये लोग ये बोलते हैं कि आपका सूर्य वीक है, आप सूर्य को जल चढ़ाओ और वो जो पूरा जो श्लोका जो रहता है आदित्य नमस्कार का, वो जो रहता है ना, दैट इज अराउंड 10 to 13 मिनट्स। आप देखो तो अगर आप पूरा बोलो तो ये आप क्या कर रहे हो, 13 मिनट्स तक आप वो उगता जो सन जो है उसको आप जल जो चढ़ा रहे हो। एक तो जल चढ़ा रहे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही है, ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा, यू आर डायरेक्टली टेकिंग विटामिन डी, तो इट इज साइंटिफिकली वो आपको सही ठीक कर रहा है। बिल्कुल सही कहा है ना। तो ये जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे रिलीजन में भी जो डाली गई है या एस्ट्रोलॉजी में भी जो डाली गई है, दैट इज़ बिकॉज समवेयर वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली हमारे हैप्पी माइंड के लिए सही रहती है। सूर्य नमस्कार के जो 13 स्टेप्स, 11 जो स्टेप्स हो रहते हैं, दोस पोस्चरल स्टेप्स are also scientifically proved to secrete more of serotonin. Okay. And hence आप सूर्य नमस्कार करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि what you are doing आप एक्स्ट्रा सेरोटोनिन दे रहे हो। So for mental health, the first step is exercise. Any exercise beyond 20 minutes, it can be in the form of walking or Surya Namaskar, or if you want to go to gym, but make sure you expose yourself to enough sunlight in the morning. Second, follow your biological clock, right time पे उठो, right time पे खाना खाओ, right time पे आप सो जाओ। And third, most importantly, put a check on your thinking. आप क्या सोचते हो, कौन सी सोच आपको क्या महसूस करवाती है सिचुएशन में, क्योंकि आप जो भी करते हो, ऑल योर एक्शंस आर रूटेड फ्रॉम हाउ यू फील ऑफ द सिचुएशन एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द सिचुएशन। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ कि आपने क्या सोचा और क्या अलग तरीके से आप सोच सकते हो। तो वो आप ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो फ्रेंड्स, sky is the limit for your potential. Thank you so much.